सेट का जो एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे कि क्लास चैप्टर 1 सेट क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो हम अच्छी तरह जानेंगे आज की क्लास में। तो देखो स्टूडेंट, सबसेट क्या है। पहले हम ये जानेंगे कि ये सबसेट है, या जो मैंने लिखा है ये जो सबसेट है ये क्या है। तो मैंने यहाँ तब करके लिख दिया है। तो देखो स्टूडेंट, a set A is said to be a subset of a set B। ये जो सेट A है वो B का क्या कहेगा, सबसेट कहेगा। कब? every element of A का जो every element है is also an element of B। A का जो सभी एलिमेंट है वो B का एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो वो क्या कहेंगे, हम उसे हम सबसेट कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय A इज़ ए सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल है ये A इज़ ए सबसेट ऑफ B। ये जो C सिंबल है इसके नीचे हम इक्वल टू का सिंबल है वो आज वो देख लेंगे। वो क्या, वो ये जो सिंबल है हम उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम सबसेट कहते हैं। तो सबसेट को हम कैसे भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ। सबसेट को ये हम C से डिनोट करते हैं। ये जो C सिंबल है इसे ये क्या कह रहे हैं, इसे सबसेट। ये जो C सिंबल है इसे सबसेट ऑफ, ये क्या कह रहे हैं, इसे सबसेट ऑफ कह रहे हैं। और ये कैसे भी पढ़ते हैं हम, ये जो C है वो हम कैसे भी पढ़ते हैं, इज कंटेंट इन भी पढ़ते हैं। is content in, वो हम कैसे भी पढ़ते हैं, is content in भी करते हैं। ये जो C सिंबल है, तो यहाँ पर हम इक्वल टू आ रहे हैं क्योंकि हम अगर हमारे सेट में बराबर हुआ तो हम ये इक्वल टू साइन लिखेंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो ओनली A इज ए सबसेट ऑफ B, यही हम लिखेंगे। यही हम यहाँ पढ़े हैं। A इज सबसेट ऑफ A इस सबसेट ऑफ का सिंबल है वो यूज़ करेंगे। और ये कैसे पढ़ सकते हैं हम, इस कंटेंट इन भी पढ़ते हैं उसे। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, इफ़ A इक्वल टू 1 to 5, A सेट है उसके अंदर 1 to 7 होगा, B सेट के अंदर 1 to 7 होगा। तो ये जो 1 to 7 है वो किसके अंदर आ रहे हैं, B के अंदर आ रहे हैं, B सेट में आ रहे हैं। देखो सर, ये जो 1 है यहाँ पर भी है, ये जो 2 है वहाँ पर भी, ये जो 7 है वो यहाँ पर भी है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A आर प्रेजेंट इन B हो गया है। A का जो एवरी एलिमेंट है वो B में हो गया है। तो ये हमारा A जो है क्या हो गया, सबसेट हो गया। A इसे सबसेट ऑफ B हो गया, इसलिए हमने यहाँ लिखा। तो ये जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, A इज ए सबसेट ऑफ B, ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से जानने के लिए। तो पहले ही हम करती हूँ, कुछ और एग्जांपल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो अगर यहाँ ऐसा दिया तो अगर यहाँ ऐसा दिया तो if A इक्वल टू 1 2 3 4, A सेट में ऐसा दिया, और एंड B सेट में ऐसा दिया तो B सेट में 2 1 4 3 ऐसे दिया तो ऑर्डर डज नॉट मैटर करते हैं। ये जो एवरी एलिमेंट ऑफ A है वो B में हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, A इसे सबसेट ऑफ। ये जो सिंबल है इक्वल टू साइन का जो सिंबल है वो यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो गया है, एवरी एलिमेंट ऑफ A का जो एवरी एलिमेंट है, यहाँ देखो स्टूडेंट, A का जो एवरी एलिमेंट है, ये जो 1 है यहाँ पर भी है, ये जो 2 है यहाँ पर भी है, ये जो 3 है यहाँ पर भी है, ये जो 4 है वो यहाँ पर भी है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A जो है आप प्रेजेंट इन B सेट में हो गया है। तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ A जो है B सेट में हो गया है और इक्वल भी हो गया है। तो यहाँ हम क्या इक्वल टू का साइन हो जो है सबसेट का जो इक्वल टू का साइन है
वो ये यहाँ यूज़ करेंगे। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये जो इक्वल टू का साइन है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ तो ओनली ए सबसेट ऑफ बी होंगे, क्योंकि ओनली 1 2 एंड 7, ओनली 1 2 एंड 7 जो है यहाँ बी के अंदर हो रहा है। वो बी के सभी एलिमेंट जो है ए पे नहीं हो रहा है, इसलिए ए और बी जो है इक्वल तो नहीं हो रहा है। तो मगर ए जो है बी सेट में आ रहा है, इसलिए हम ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये जो सिंबल है हम यहाँ यूज़ करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। इस तरह हमने यहाँ सबसेट हमने जान लिया। अब प्रॉपर सबसेट में आते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो स्टूडेंट, प्रॉपर सबसेट जो है ए सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखा है, देखो स्टूडेंट। इफ ए इक्वल टू 2 5, ए के सेट में 2 5 होगा, बी के सेट में 1 2 3 5 होगा। तो ये जो 2 5 है, ए का जो 2 5 है ये बी सेट में आ रहा है, ये जो 5 है वो बी सेट में भी आ रहा है। ये जो हमारा डिफिनीशन है वो यहाँ फुलफिल हो रहा है, देखो स्टूडेंट। तो ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी हो रहा है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे थे, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए का जो सेट है बी का सेम नहीं होना चाहिए, सेम भी नहीं हो रहा है। देखो स्टूडेंट, यहाँ ए इक्वल टू 5 है, यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 2 3 5 है, ये तो ये इक्वल टू तो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, एंड क्या भी हो रहा है, ए जो है ए सेट जो है बी सेट का बराबर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ए सेट में 2 5 है, बी सेट में 1 2 3 5 है। तो ए सेट और बी सेट जो है बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो डिफिनीशन है वो यहाँ वो यहाँ फुलफिल हो रहा है। ये जो है यहाँ कह रहे थे। तो ए जो है सबसेट हो गया है, और ए सेट जो है बी का सेम भी नहीं हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ। इफ़ ए है, इफ़ ए सेट, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता एंड बी इक्वल टू, एंड बी सेट जो है बी सेट जो है या 3 4 होता, तो ए सेट जो है बी सेट का बराबर नहीं हो रहा है, या एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है बी में नहीं हो रहा है, बी जो एवरी एलिमेंट है ए में भी नहीं हो रहा है। तो इस इन दिस केस में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए जो है बी सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ, यानी ये जो सबसेट है वो बी सेट में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सबसेट है उस पर हम कैंसलेशन का साइन है वो लगाएंगे। वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, इज़ नॉट ए सबसेट, इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है बी का सबसेट नहीं हो रहा है, तो हम ये जो सी सिंबल है उसमें हम कैंसलेशन का जो सिंबल है वो हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि ए सेट में बी सेट में नहीं हो रहा है। अगर ये जो प्रॉपर सबसेट है उसका एग्जांपल में हम देखेंगे, तो कुछ और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू 1 3 है, और बी इक्वल टू 1 5 7 होता, तो ये जो एक एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, वो बी में आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है, बट 1 तो यहाँ आ रहे हैं। तो ये तो 1 भी आ रहे हैं, तो 3 भी यहाँ आना चाहिए। तो ये जो 3 है वो भी यहाँ आने देते हूँ। तो यहाँ देखो, ये जो बी सेट में 1 3 5 होता, तो ये जो 3 है वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है आप प्रेजेंट इन बी हो रहा है, तो ए का जो एवरी एलिमेंट है बी के अंदर आ रहा है, तो ये ए जो है इसे सबसेट ऑफ बी हो गया, यानी ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। ये जो इक्वल इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ये यहाँ पर इक्वल टू नहीं हो रहा है क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है। ये जो इक्वल टू नहीं हो रहा जो ये सिंबल है, यही सिंबल है, वो हम उसे ही हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ए इसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब सब आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रॉपर सबसेट जो है वो अच्छी तरह जान गए होंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट पावर सेट। नेक्स्ट में आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पावर सेट है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी तरह जानने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट,
पावर सेट में क्या होता है स्टूडेंट, ए जो है, लेट्स ए बी ए सेट, ए जो है एनी सेट यहाँ होगा, A be a set, then the set of all subset of a set A is called a power set कहते हैं, and it is denoted by P of A. power set of A को हम P of A से ही डिनोट करते हैं। जब हम कुछ एग्जांपल लेंगे तो यार देखो स्टूडेंट, ये हमारा एग्जांपल है E डॉट G डॉट। तो देखो जहाँ इफ़ A इक्वल टू 1 2 दे रहा है, यहाँ A इक्वल टू 1 2 दे रहा है क्वेश्चन में, तो पावर सेट ऑफ ए को हम शॉर्टकट में हम पी ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो पी ऑफ ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए क्या है, पावर सेट कह रहे हैं, पावर सेट यानी सबसेट ऑफ ए। उसे हम आसान शब्दों में कैसे कहते हैं, उसे सबसेट ऑफ ए भी कहते हैं। तो हम ये जो ए है उसका हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइव जो है ए सेट में क्या था, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 ये था, तो हम उसका सबसेट क्या निकालेंगे, पावर सेट निकालेंगे। तो इसका ए का जो ऑल सबसेट है वो यहाँ हम निकालेंगे। तो फाइव जो है वो क्या है, फाइव जो है एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है एवरी सेट का सबसेट होगा। मैंने ये नोट पर भी दे रखा है, आगे आके मैं डिस्कस करूँगी। तो ये पहले ये दे लेते हैं, नोट में मैंने क्या दे लिखा था। तो यहाँ देखो नोट में मैंने ये लिखा था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी ये जो एवरी सेट है वो एक का सबसेट होता है। सेकेंड में वो अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये थर्ड में देखो, अभी मैंने कहा था द एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कह रहे हैं, एम्प्टी सेट फाइव है, वो एवरी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट, ये जो फाइव है वो एवरी एलिमेंट का सबसेट होगा। तो फाइव जो है वो एग्जाम्पल में यहाँ देती हूँ, इफ़ ए इक्वल टू, मैंने यहाँ 3 दे रखा है। ये जो ए सेट है वो किसका सबसेट होगा, फाइव का सबसेट होगा, क्योंकि फाइव जो है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ बी दे रखा है, सी भी दे सकते हैं, 4 5 6 भी एनी नंबर भी दे सकते हैं। वो एवरी एलिमेंट जो है वो फाइव का सबसेट होगा, वो यही यहाँ दे रहे हैं नंबर 3 में। तो ये जो फाइव है एवरी सब्जेक्ट का सबसेट होता है, तो ये फाइव जो है ए का भी सबसेट होगा। तो फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए है, ऐसे लिख सकते हैं। और फाइव जो है वो एवरी सब्जेक्ट का सबसेट होता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, एवरी एलिमेंट का सबसेट हो सकता है। तो हम यहाँ पावर से जाने के लिए हम पहले फाइव जो है वो एवरी एलिमेंट का सेट होता है, तो यहाँ हम पावर से लिखेंगे। तो पहले फाइव लिखेंगे, क्योंकि फाइव जो है एवरी एलिमेंट का सेट होता है, सबसेट होता है। तो पहले हमने फाइव लिख दिया। यहाँ देखो हम यहाँ देख रहे हैं, किसी और पर नहीं दे रहे। तो 1 जो है पहले हम सिंगलटन 1 लिखेंगे, और नेक्स्ट में सिंगलटन 2 लिखेंगे, और ए इटसेल्फ लिखेंगे। ए जो है वो ए सेट जो है वो यही लिखेंगे यहाँ। तो ए सेट क्या है, 1 2, ये यही लिखेंगे। और ये हमने क्या लिखा, पावर सेट लिख दिया है। तो पावर सेट को हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस सेकेंड ब्रैकेट करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये सब ए का जो सभी एलिमेंट है, ए सेट में क्या है 1 2 सेट है, उसका हम सभी सबसेट जो है, यानी उसका जो पावर सेट है वो सभी यहाँ लिख दिया है। पहले हमने क्या लिखा, फाइव लिखा, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो फाइव लिखा। पहले सिंगलटन 1 लिखा, क्योंकि ये जो सिंगलटन 1 है इस सबसेट ऑफ सिंगलटन 1 2 के अंदर आता है। सिंगलटन 2 है इस सबसेट ऑफ, वो भी सिंगलटन 1 2 के अंदर ही आता है। तो ये जो सेट 1 2 है वो सेट ए का खुद का ही सबसेट होगा। तो ये जो सेट 1 2 है इसे सबसेट ऑफ 1 2 खुद का सबसेट होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो यानी ये जो ए है वो खुद का सबसेट होता है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये सभी एलिमेंट, ये जो है वो सब ऑल सबसेट है, ऑल सबसेट ऑफ ए है।
ए का ऑल सबसेट है, मैंने यहाँ ये जो है सभी यहाँ लिख दिया है। इसी तरह हम पावर सेट लिखना हम जानेंगे। कुछ और एग्जाम्पल जानेंगे यहाँ हम अच्छी तरह करने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे। तो एग्जाम्पल में देखो, इफ़ यहाँ दे रखा है इफ़ ए को, तो मैंने अभी 1 2 में दे रखा है, तो ए बी में इफ़ ए बी दिया तो उसका हम क्या लिखेंगे, पावर से लिखेंगे। तो पावर से लिखेंगे तो पावर से यानी सबसेट ऑफ ए का जो पावर सेट ऑफ है वो इससे डिनोट करते हैं, यानी सबसेट ऑफ ए कह रहे। तो ए से में क्या है 1 2 ए बी है, उसका हम सबसे लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 जो है एवरी एलिमेंट का सेट होता है। फिर क्या लिखेंगे, सिंगलटन ए लिखेंगे। सिंगलटन ए जो है वो सेट ए बी के अंदर आ रहा है, कमा करेंगे और सिंगलटन बी लिखेंगे, क्योंकि ये जो सिंगलटन बी है वो सेट ए बी के अंदर आ रहा है। और से ए इटसेल्फ क्या है, वो जो ए सेट के अंदर वो जो सभी है वो ए सेट है, इसलिए ये सभी को भी हम यहाँ लिखेंगे। तो ये सभी को हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। इस तरह हमने यहाँ ये जो ए सेट है वो ऐसा दिया, तो हम इस तरह हम उसका पावर सेट ऑफ ए जो है वो निकालेंगे, यानी सबसेट ऑफ ए यहाँ निकालेंगे। ये जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पावर सेट कहते हैं। तो कुछ और एग्जांपल यहाँ जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। पहले ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है, इफ़ ए को टू ए बी दिया तो उसका पावर से लिखेंगे। तो यहाँ से हम सेकेंड ब्रैकेट 5 लिखेंगे, सिंगलटन ए लिखेंगे, क्योंकि सिंगलटन ए जो है ए बी के अंदर आ रहे हैं, बी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सेट ए इटसेल्फ क्या है, सेट ए बी इटसेल्फ, यही लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट क्रॉस करेंगे। इस तरह हम उसका पावर सेट हम यहाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ देखो, कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ, यह भी एग्जांपल है .j। तो इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी दिया, उसका पावर सेट निकालेंगे, यानी ऑल सबसेट ऑफ ए का जो सबसेट है ऑल सबसेट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हम पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, क्योंकि ये 5 जो है एवरी सेट का सबसेट होता है, तो 5 लिखेंगे। फिर सिंगलटन ए लिखेंगे, सिंगलटन ए जो है ये जो ए सेट के अंदर आ रहे हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, सिंगलटन बी लिखेंगे, वो भी सेट ए के अंदर ही आ रहा है, सेट ए के अंदर ही आ रहा है। फिर हम सिंगलटन सी लिखेंगे, ये जो सिंगलटन सी है वो सेट ए के अंदर आ रहा है, यानी ए सेट में क्या दिया था यहाँ, ए सेट में ए बी सी यही दे रहा है। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, क्या दो पेयर का हम बनाकर लिखेंगे। तो ए बी हम नेक्स्ट में हम ए बी चूज़ कर सकते हैं। तो ए बी चूज़ करेंगे, तो ये जो ए बी है वो इस सबसेट ऑफ ए के अंदर आता है, तो ए बी हम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में ए बी क्या, नेक्स्ट में हम क्या चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पहले हमने ए बी किया, नेक्स्ट में ए बी क्या, नेक्स्ट में बी सी हम चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि बी सी जो है वो भी ए का सबसेट है, वो भी ए के सबसेट के अंदर ही आ रहा है। फिर हम क्या चूज़ कर सकते हैं, ए और सी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए और सी भी ए सेट के अंदर ही आ रहा है। तो ए सी भी हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं, वो भी ए सेट के अंदर ही आ रहा है। और हमने दो पेयर हमने कंप्लीट कर चुका। तो नेक्स्ट में हम एवरी एलिमेंट एवरी सेट ए है वो खुद का सबसेट होगा। तो ये यानी ए सेट क्या है, ए बी सी, ये जो ए बी सी है वो खुद का सबसेट होगा। तो ये जो ए बी सी है वो भी इससे सबसेट ऑफ ए है, वो खुद का सबसेट होगा, तो वो भी होगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम नेक्स्ट में, ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, उस भी सकते हैं, और ये भी लिखेंगे। तो ये सभी जो है हम यहाँ लिखेंगे, वो सभी जो है हमारा पावर सेट ऑफ ए है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी सी, सॉरी स्टूडेंट, पहले हम ए बी लिखना था, तो यहाँ हम ए बी लिखेंगे। तो यहाँ हम ए बी लिखते हैं। तो यहाँ हम ए बी लिखते हैं। तो यहाँ हमने पहले ए बी लिखा, नेक्स्ट में बी सी लिखा, अभी भी मैंने कहा था बी सी लिखा, फिर
ऐसे लिखा, दो तो पेयर हम चूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लिखा, फिर सेट ए इटसेल्फ लिखा, यानी ए बी सी ये सभी हमने लिखा। इस तरह हम पावर से लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, इसलिए मैंने सेकेंड ब्रैकेट जो है नेक्स्ट में कर दिया। इसी तरह हम पहले ये रिमूव करती हूँ। इसी तरह हम पावर सेट ऑफ ए है वो हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। पावर सेट ऑफ ए जो है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पावर सेट ऑफ ए वो अच्छी तरह जान के हो गए। तो मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ, और एग्जांपल मैं कुछ होमवर्क देती हूँ आप लोगों के लिए खुद से करने के लिए। तो इफ़ ये एग्जांपल है, तो ये इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 होता, तो फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। अब उसका जो पावर सेट है आप खुद से लिखना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में मैं नेक्स्ट कमेंट जरूर करूँगी। ये एक्सरसाइज पे करके भी अच्छी तरह जान लेंगे। तो आप पहले आपको ये खुद से करना है, क्योंकि आप खुद से करोगे तो अपने आप इम्प्रूव आ जाएंगे, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इफ़ ए इक्वल टू n एलिमेंट, ए के अंदर n एलिमेंट होगा तो इफ़ ए के अंदर n एलिमेंट होगा। अगर यहाँ मैं इफ़ ए इक्वल टू n एलिमेंट ये कंफ्यूज कर सकती है आपको, तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देती हूँ। n एलिमेंट आने से पहले यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता, ये पहले भी मैंने कर चुका हूँ। 1 2 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो रहा है, 1 2 से है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2, ओनली 1 2 हो रहा है। तो ये जो 1 2 है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया 2 हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो शॉर्टकट में हम ऐसे ही लिखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिखूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हो गया है। तो इस तरह हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट जो है इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अगर पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम निकालने हैं, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो हम निकालना है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है स्मॉल n से डिनोट करते हैं, पहले मैंने यहाँ लिख दिया और पावर सेट ऑफ ए यहाँ लिखा। तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या कहते हैं, क्या है 2 की पावर n होता है। तो ये जो n है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, याद दे रखा था n ए को टू n एलिमेंट्स। तो ये एग्जांपल में देखो ए का एलिमेंट क्या है, यहाँ 2 है, 2 एलिमेंट्स है, ओनली 1 2 तो 2 एलिमेंट्स है। अगर ए को तो 1 2 3 होता तो 3 एलिमेंट होता, यहाँ तो 1 2 है तो 2 एलिमेंट ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए को हमने शॉर्टकट में ये सिंबल से हमने लिख दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 2। तो उसका हम पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही हम लिखेंगे। तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए हमने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही लिखा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ये जो 2 है ऑलरेडी वो फॉर्मूला है हमारा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट का जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो पावर सेट में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ 2 है, ओनली 2 एलिमेंट है, यहाँ ओनली 2 एलिमेंट है। तो ये 2 जो है वो फॉर्मूला हो गया। और तो ये 2 के पावर में क्या आ जाएंगे, वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 के पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्या है 2 है, वो हम 2 के पावर में आ जाएगा। वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 के पावर में आ जाएंगे। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट्स है ओनली, तो वो जो है पावर सेट में आ जाएंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट, 4 होता है। ये जो 4 है वो हमारा सबसेट है। पहले भी मैंने यहाँ उसका सबसेट यहाँ निकाला था, देखो यहाँ निकाला था। इफ़ ए को टू 1 2 उसका हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए निकालेंगे, तो 5 1 2
3 हो गया। तो ये नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट जो है वो क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरह यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस यहाँ पर भी लिखेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए ये लिखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 होगा, तो ये ए इक्वल टू 1 2 है, तो 2 एलिमेंट हो गए यहाँ, तो 2 की पावर, ये जो नंबर एलिमेंट है पावर में आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ये जो 4 है वो हमारा सबसेट का जो और एलिमेंट है वो 4 है, यानी 1 2 3 4 ये सभी जो है हमारा सबसेट का जो एलिमेंट है, ये जो 4 है वो हमारा सबसेट का जो एलिमेंट है, वो यही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यही यहाँ 4 जो है वो हमारा ए का जो सबसेट है वो ही है, इसलिए यहाँ मैंने 4 लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो आगे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पर तो n एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो n एलिमेंट्स का भी हम यहाँ n एलिमेंट्स का भी हम देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ इफ़ a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इफ़ a इक्वल टू क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ इफ़ a इक्वल टू n एलिमेंट्स, यहाँ तो क्या दिया था, इफ़ a इक्वल टू 1 2 यानी ओनली 2 एलिमेंट्स दिया था। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो ओनली n एलिमेंट्स हो रहा है, कोई एलिमेंट्स नहीं हो रहा है, ओनली n ही हो रहा है। तो n एलिमेंट है यही दे रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, उसका नंबर एलिमेंट्स लिखेंगे, तो शॉर्टकट में हम नंबर एलिमेंट्स इन a इस तरह हम नहीं लिखेंगे, तो नंबर एलिमेंट्स इन a इक्वल टू नंबर एलिमेंट्स क्या हो गया, n हो गया, क्योंकि यहाँ n एलिमेंट है। तो नंबर एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a, उसका हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a निकालेंगे, तो नंबर एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a इस तरह निकालेंगे। तो 2 जो है ये ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला हो गया, 2 जो है ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला है। 2 के पावर में मैंने अभी भी क्या कहा था, 2 के पावर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ n है, वो 2 के पावर में आ जाएंगे। तो ये जो नंबर एलिमेंट है वो n है, तो 2 के पावर n हो जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ लिखा 2 के पावर n। तो यहाँ एग्जांपल में मैंने क्या दिया था, इफ़ a इक्वल टू 1 2 एलिमेंट क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये जो 2 है वो फॉर्मूला है, उसके पावर में क्या आ गया, 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 हो गया, तो 4 हो गया। इस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल भी दे रखा था। तो इसी तरह हमने उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पावर सेट जो है अच्छी तरह से जान गई होगी, पावर सेट जो है आप अच्छी तरह से जान गए होंगे यहाँ। तो नेक्स्ट में मैं उसका जो नोट है वो हम जानेंगे, तो उसके नोट पे क्या कह रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो रोमन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। अभी भी मैंने लिखा था सबसेट पावर सेट लिखने पर भी लिखा था, क्योंकि ए सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। तो एग्जांपल में मैं देती हूँ, इफ़ ए जो है वो खुद का सबसेट होगा, तो इफ़ ए जो है ये क्या कह रहे हैं, खुद का सबसेट होगा, तो ए जो है सबसेट ऑफ ए होगा एग्जांपल में। यानी एग्जांपल में मैं यहाँ देखूँ कि इफ़ ए इक्वल टू, पहले भी मैंने दिया था, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होगा, तो ये जो ए है वो खुद खुद का सबसेट होगा, तो यानी ए इसे सबसेट ऑफ ए होगा। यानी यही ये रोमन 1 में कह रहे, यही जो है मैंने सबसेट लिखने पर भी क्या था, खुद का सबसेट होता है। तो नंबर 2 में आते देखो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। फाइनाइट सेट यानी ये जो n एलिमेंट है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, और 5 भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है, तो फाइनाइट हो सकता है। तो फाइनाइट जो है यहाँ n एलिमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है, n एलिमेंट हुआ, तो 2 की पावर n है, वो हम अभी भी मैंने पावर सेट में बताया था। तो नंबर एलिमेंट इन पावर सेट को हम ऐसे लिखते हैं, तो नंबर एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो गया, यहाँ 2 की पावर n हो गया, इस तरह लिखेंगे। तो यही यहाँ अभी भी मैंने डिस्कस किया था वो यहाँ हो रहा है। तो 3 में देखो, द एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, ये जो 5 है वो ऐसे लिखते हैं हम, तो 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, तो ये जो 5 है वो खुद का भी सबसेट होगा। ये इफ़ ए इक्वल टू 1 2 दे रखा है तो उसका भी सबसेट होगा, तो 5 जो है वो उसका भी सबसेट होगा, ए का भी सबसेट होगा।
यही हम कह रहे थे आपको। ये 5 जो है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है एवरी सेट का सबसेट है, तो 5 जो है ए का भी सबसेट होगा। तो नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट में आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, ए सेट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन क्या कह रहे हैं, ए सेट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट। यानी हमने ये जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट है वो इकट्ठा करके एक्स में इकट्ठा करके ये जो सभी एलिमेंट सेपरेट एलिमेंट जो है वो एक ही जगह पर लिखेंगे। वही यहाँ कह रही है यूनिवर्सल सेट का मतलब है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट करता है, यू से यहाँ डॉट यहाँ लिखना था। ये जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल है वो इस तरह सिंबल डिनोट करता है यू में। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं कैपिटल यू में। एग्जाम्पल में देखो स्टूडेंट, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 दे रखा, बी में 3 4 में 4 5 6 दे रखा, डी में 2 8 दे रखा। ये जो सभी ए टू डी का जो एवरी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। तो अंदर है या नहीं वो पहले देखते हैं। 1 2 यहाँ हो रहा है। 3 4 बी सेट में 3 4 है, 3 4 यहाँ पर भी हो रहा है। 3 सेट में 4 5 6 है, 4 5 6 यहाँ आ रहे हैं। डी में 2 8 है, तो 2 8 यहाँ आ रहा है। तो ये जो ए बी सी डी जो है यूनिवर्सल की सेट के अंदर आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो कुछ ये जो यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट है वो 9 10 11 12 ये आगे आ सकता है, लेकिन ये जो हमारा एवरी सेट है, बी का सेट, सी का सेट, डी का सेट, वो एवरी एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट का जो सेट है वो कहाँ पर आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। कुछ और एग्जांपल यहाँ देती हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 1 1 3, बी इक्वल टू 3 5 and C equal to 1 2 4 ऐसे दिया तो उसका हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करता है, उसका हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी आ सकता है। ये मैं 7 में फिनिश करता हूँ। तो ये जो सभी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। तो 1 3 यहाँ आ रहा है, 3 5 यहाँ आ रहा है, 1 2 4 वो भी यहाँ आ रहा है। वो सभी जो है वो सभी सेट है, ए बी सी का सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये जो यू है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल। ये जो यू है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। इस तरह हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। तो इस तरह हम यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह हम यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह लिखेंगे और अच्छी तरह हम जाने की कर। आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया, देखो सबसेट क्या है हमने जान लिया, प्रॉपर सबसेट जान लिया, पावर सेट जान लिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट कैसे लिखते हैं हमने यहाँ जान लिया, यूनिवर्सल सेट जान लिया। तो आज के क्लास से इतना ही। जो मेरी जो वीडियो है वो थोड़ा लंबी नहीं करती हूँ, आपको बोरिंग होंगे इसलिए मैं लंबी नहीं बनाऊँगी। नेक्स्ट क्लास में वो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट क्लास में ये मैं पढ़ाऊँगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर करूँगी, इंटरवल एसोसिएट वो भी करूँगी, और ये जो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। तो आज के क्लास के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो को आप हेल्पफुल लगे तो अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह मैं आप लोगों के सुंदर वीडियो में लाती रहूँगी। तो मेरी चैनल पर जुड़े रहे स्टूडेंट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय स्टूडेंट।